करिए। अभी कितने प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति भारत में पाई जाती है? 5 टाइप्स। तो वो हम आज सीखेंगे। सबसे पहली है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इसका नाम देखो, सदाबहार। सदाबहार मतलब हमेशा जहाँ बहार रहती है, इसका मतलब हमेशा हरे हरे दिखाई मिलेगा, जो कभी सूखे हुए दिखाई नहीं देते। हमेशा ये वन हरे भरे, हम हरे भरे कहते हैं ना, भरे का मतलब ये कुछ भर रखा है। हाँ, तो हरे भरे रहते हैं। अब तुम कहोगे कैसे हरे भरे रहते हैं? ऐसा तो कोई पेड़ नहीं है जो अपनी पत्ती कभी गिराता नहीं है, है ना? तो कैसे होता है कि जब ये एक्चुअली में ये जो सदाबहार वन है, ये ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है। भारत में जो सबसे ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र हैं, जहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है, जैसे भारत के पूर्वी क्षेत्रों में आपने पढ़ा मासिन राम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में अब मासिन राम, जहाँ पूर्वी क्षेत्र में आपने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, त्रिपुरा, ये सब एक भारत के पूर्वी क्षेत्र है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। उसमें भी मासिन राम जो एरिया है वहाँ सबसे ज्यादा होती है भारत की वर्षा। कारण हम बार बार बता रही हूँ आपको हर क्लास में कि हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम जब बात कर रही हैं सबसे ज्यादा वर्षा, तो वर्ल्ड की वर्षा की बात नहीं कर रही, मैं संसार की बात नहीं कर रही। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा मासिक रात में, ठीक है? तो अभी जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है, यानी कि 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा जिन क्षेत्रों में होती है, वहां ये सदाबहार वन पाए जाते हैं। वहां पे कितनी वर्षा होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक। 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा जहाँ वर्षा होती है, वहां ये वन पाए जाते हैं। अब क्यों, अगला क्वेश्चन था ना कैसे हरे भरे रहते हैं? जैसे ये वन बहुत घने होते हैं। घने का मतलब कि बस बहुत इन जंगलों में बहुत ही पेड़ है, पेड़ पौधे एकदम से भरमार है पेड़ पौधे। अब इतने सारे पेड़ पौधे, मान लो आपके पास जैसे पेड़ पौधे कितने सारे एक साथ होंगे, एक जुड़े जुड़े पड़ेगा, कोई स्पेस नहीं दिखा, कहीं पे कोई स्पेस, कोई नीचे आदमी लगता है, ठीक है? सारी जगह पे आपका ये भरा भरा है। अब इसमें कोई एक आधा पेड़ अपनी पत्तियां गिरा भी देगा, तो दूर से दिखे तो सारे हरे दिखेंगे ना। तो ये अलग अलग मौसम में अपनी पत्तियां गिराती है। कभी ये पेड़ पत्तियां गिरा रहा है, कभी ये गिरा रहा है, कभी ये गिरा रहा है, कभी ये गिरा रहा है। सारे पेड़ एक साथ पत्तियां नहीं गिरा, इसलिए ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, क्योंकि अलग अलग मौसमों में गिराते हैं। समझ में बात आ गई हमारी? कि सारे पेड़ एक साथ पत्तियां गिरा देंगे एक ही मौसम में, तो फिर वो पेड़ आपको सूना सूना लगेगा ना। वो हरे भरे पूरा जंगल भी हरा भरा नहीं दिखेगा। लेकिन ये इतना घना जंगल है, इतना घना जंगल है, बिल्कुल स्पेस नहीं है, क्योंकि वर्षा इतनी ज्यादा होती है इस एरिया में, और सबसे ज्यादा वन मतलब ये हरे भरे रहते हैं। सबसे ज्यादा वनस्पति है वर्षा ज्यादा होने की वजह से, और वो इतने घने हैं कि कुछ पेड़ों से जब पत्तियां गिरा भी देते हैं तो हमें कुछ दूर से देखने में वो हरे हरे ही दिखाई, क्योंकि बाकी सब तो हरे भरे हैं ना। अगर 200 में से 2 पेड़ों में पत्तियां गिरा भी रखी हैं तो 190 है तो हरे दिख रहे। वो बोले जो जिन्होंने पत्तियां गिरा रखी है उनका पता नहीं चलता कि पत्तियां गिरी। समझ में बात आ गई मेरी? ये क्यों हरे भरे दिखाई देते? लेकिन आपको ये नहीं पूछा, वो आपसे पूछा जाएगा कि ये वनस्पति कहाँ पाई जाती है, तो ये वनस्पति ये तो वनस्पति का नाम है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये वन कहाँ पाई जाती है? जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और उन क्षेत्रों के नाम आपको लिखने साथ में, जो आपकी किताब में आपकी बुक में वो नाम दिए हुए, ठीक है? उन जगहों के नाम लिखने हैं क्योंकि कहाँ ये वनस्पति पाई जाती है। फिर इस वनस्पति की क्या विशेषता है, ये कौन कौन से पेड़ों के नाम भी बताने आपको, कि वहाँ पे कौन कौन से पेड़ हैं उनके नाम भी याद रखने हैं। और जैसे वो लकड़ी किस काम आती है उन पेड़ों की, ये सारी विशेषताएं आपको दी हुई है। अभी मैं आपको शॉर्टकट में रिवाइज करा दूँ।
ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या हमारी सेकंड उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ये पर्णपाती वन है जो 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा या 200 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ से कम होती है, 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। और एक बात याद रखना, भारत में, पूरे भारत में अगर हम देखेंगे तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा ये वनस्पति पाई जाती है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम, क्योंकि भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं ना जहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है। पूरे भारत में तो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती नहीं है, तो इसलिए ज्यादा तो ये वाले वन हो नहीं सकते। और अगली बात करें कंटीले वन और झाड़ियां, ये कंटीले वन और झाड़ियां कहाँ पे होते हैं? रेगिस्तान जैसे एरिया में, सूखे क्षेत्रों में जहाँ बहुत कम वर्षा होती है। कंटीले कांटों वाले पेड़ पौधे वहाँ होते हैं जहाँ कम पानी की जरूरत होती है। आपने देखा होगा कैक्टस का पौधा, आपने घर पे एलोवेरा का पौधा देखा होगा, एलोवेरा सबके घरों में लगी होती है। एलोवेरा में भी कांटे होते हैं ना साइडों में। एलोवेरा को कब पानी की जरूरत होती है? अगर एलोवेरा के पौधे में आप ज्यादा पानी डालते रहोगे रोज तो वो नहीं ज्यादा फैलेगा, वो गल जाएगा, खत्म हो जाएगा वो पौधा। उसको कम पानी की जरूरत है। सूखे क्षेत्रों में उगते हैं वो ज्यादा, क्योंकि उनके कांटों में ही मॉइस्चर को समेट कर रखते हैं। तो कंटीले वन और झाड़ियां होती शुष्क क्षेत्रों में, ये शुष्क क्षेत्रों में कम वर्षा वाले जो सूखे क्षेत्र, जैसे गुजरात का कुछ हिस्सा, राजस्थान का हिस्सा। तो इस तरह से आपको वहाँ के एरिया बताना है कि कहाँ ये पाई जाती है, कितनी वर्षा वाले क्षेत्र है ये, कौन कौन से प्रकार के पेड़ यहाँ पाए जाते। पर्वतीय वन, पहाड़ों की बात करें, पर्वत नाम से पता चल रहा है। तो जहाँ पर्वत है, पहाड़ है, वहाँ ही वनस्पति पाई जाएगी। जैसे हिमालय के क्षेत्रों में, तो हिमालय के क्षेत्रों में भी आपने देखा होगा किस तरह के पौधे होते हैं, किस तरह के होते हैं यस मैम। जैसे आप क्रिसमस ट्री बनाते हैं, उसकी पत्तियां ऐसे होती हैं, क्रिसमस ट्री क्रिसमस ट्री जैसी एरो ये क्यों बना होता है नीचे, ताकि पानी बर्फ में नीचे बर्फ आते हुए नीचे निकल जाए, फिसल जाए। अगर पत्तियां ऐसी होंगी सीधी तो बर्फ ढकी रही है, गल जाएंगे ना, तो बर्फ नीचे गिर जाए, इसलिए उसकी नोकीले और नीचे की तरफ होने तो पेड़ पौधे होते हैं। तो पर्वतों में होती है पर्वतीय वनस्पति। उसके बाद है मैंग्रोव वन। ये जो मैंग्रोव वन है ये कहाँ पर है? ज्यादातर हमारे भारत में तटीय क्षेत्र जो हमारा है, जैसे कि पश्चिम बंगाल की तरफ का जो एरिया है हमारा, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी पश्चिम बंगाल का जो एरिया है वहाँ पर, क्योंकि समुद्र तट के साथ लगता है, हाँ, वहाँ पर सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। और इन वनों की जड़ें जो है वो नीचे पानी, आपने होगा कि जड़ें जमीन के नीचे होती है, लेकिन मैंग्रोव वन में जो पेड़ होते हैं, पेड़ों से जड़ें नीचे की तरफ लटक रही होती है, पेड़ से जड़ें आपने देखा होगा, देखो इसमें भी नहीं देखा, इसमें से जड़ें नीचे पानी की तरफ होती है। आप बाकी पेड़ों में आपको जड़ें दिखाई नहीं देती, वो जमीन के नीचे होती है, लेकिन इन पेड़ों में जड़ें जो है दिखाई देती हैं आपको। मैंग्रोव वन नहीं होते, सब पानी के पास देखो, यस मैम, ठीक है, समुद्र तट। तो ये हमारी होगी वनस्पति। अब देखो मैंने आपको जो बाकी सारी बताई वो सबकी अलग अलग क्षेत्र है। ये मैंग्रोव वन जहाँ पे आपका तटीय क्षेत्र है, ये पर्वतों पर, ये रेगिस्तान जैसे शुष्क एरिया में, ये ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में। लेकिन ये सब हमारे भारत में कुछ कुछ क्षेत्र है ना जो ऐसे हैं, और जो बाकी सारे क्षेत्र है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है लेकिन सूखे क्षेत्रों से ज़्यादा अच्छे हैं वो, है ना। तो बाकी जो एरिया है वहाँ सब जगह पे ये वाली वनस्पति पाई जाती है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा भारत में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? भारत में सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में किस प्रकार की वनस्पति अधिक पाई जाती है, ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो समझ में आ गया? अभी सबकी विशेषताएं आपको याद रखनी है, ठीक है।
तो ये तो होगी वनस्पति के बारे में बात। इसी तरह से इन्हीं एरियाज में पर्वतों पर, रेगिस्तान में, जहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं उन वनों में, इन सब जगहों पर कौन कौन से वन्य प्राणी पाए जाते हैं, कौन कौन से पशु पक्षी पाए जाते हैं, वो भी आपको साथ में याद करें। तब आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य प्राणी। और एक इम्पॉर्टेंट बात और, जो इंग्लिश की टर्म है लेकिन आपको हिंदी में लिखा हुआ आता है फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना कई बार आपको हिंदी में भी इसी को ऐसे लिख देते हैं, मतलब है तो इंग्लिश का टर्म फ्लोरा एवं फोना। हिंदी मीडियम में भी यही लिखा हुआ जाता है क्वेश्चन में। तो फ्लोरा एवं फौना क्या है, यही है। लेकिन अब जैसे फ्लोरा अगर हम हिंदी में देखें तो फल क्या है, फल फ्लोरा का फल देखें, फल क्या है, पेड़ पौधे पे उगते हैं। तो ये सब मतलब ये क्या है, प्राकृतिक वनस्पति। फ्लोरा क्या है, प्राकृतिक वनस्पति, और फौना का मतलब है अच्छा मैं मेरा भी दोनों सेम है। हाँ, इसी को शॉर्ट टर्म में हम कह देते हैं भारत में कितने प्रकार के फ्लोरा एंड फौना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत में कितने प्रकार के फ्लोरा एंड फौना है, तो आपको बताना है भारत में कितने प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति है। ये तो 5 प्रकार की वनस्पति है, इसके आगे जातियाँ बहुत सारी हैं, कितने हजारों करोड़ों किस्म के, जैसे कि इसके कितने किस्म के पौधे हैं, इसके कितने किस्म के पौधे हैं। कंटीला वन सिर्फ एक ही थोड़ी है, कंटीला वन में भी कई प्रकार के हैं। जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल मैंने कैक्टस और आपको एलोवेरा दिया, ऐसे बहुत सारे। तो अगर सबकी जातियाँ पढ़ेंगे तो बहुत सारी जातियाँ, हजारों लाखों में, ठीक है। ऐसे ही वन्य प्राणी की जीव जंतु के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार के भारत में जीव जंतु पाए जाते हैं, ये सब आपको रहेगा। तो फ्लोरा एंड फौना टर्म से कंफ्यूज मत होना, इसलिए आपको बताया हिंदी में भी ऐसे लिखा हुआ जाता है फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा वनस्पति, फौना जीव जंतु। क्या नाम से याद करना, फल पेड़ पौधों में होती है, तो ये प्राकृतिक वनस्पति। फूल भी याद रखेंगे तो भी बात वही है, प्राकृतिक वनस्पति, फूल भी पेड़ पौधों। और अगला क्या होगा, वन्य प्राणी। तो फौना क्या है, वन्य प्राणी।